हेलो स्टूडेंट्स, बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल के वीडियो लेक्चर में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओओपी के सिद्धांतों के बारे में बात की थी। मैं उम्मीद करता हूं कि कल आपने वीडियो पूरा देखा था और आपको ओओपी के चारों सिद्धांत अच्छे से समझ में आ गए हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करूंगा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। स्टूडेंट्स, अब हम जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे क्लासेस का उपयोग करते हुए ही बनाएंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लासेस के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर का भी देना चाहता हूं, क्योंकि क्लासेस का जो कंसेप्ट है ये सी के स्ट्रक्चर से ही लिया गया है। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं। देखिए, ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ रखा है। स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसका उपयोग अलग अलग प्रकार के डेटा को एक समूह के रूप में उपयोग करने के लिए किया जाता है। इसका सिंटैक्स क्या होगा? स्ट्रक्ट कीवर्ड, फिर स्ट्रक्चर का नाम, फिर आप जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको डिक्लेयर करोगे, चाहे वो अलग अलग टाइप के ही क्यों ना हो, कैरेक्टर भी हो, इंटीजर भी हो, फ्लोट भी हो, डबल भी हो, लॉन्ग भी हो, शॉर्ट भी हो, कोई भी हो, आप अलग अलग प्रकार के वेरिएबल्स को स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर के अंदर हम कभी फंक्शन नहीं बना सकते, लेकिन अगर अब हम क्लास की बात करें तो स्ट्रक्चर और क्लास में इतना फर्क होता है कि क्लास के अंदर हम फंक्शंस को भी बना सकते हैं और क्लास के अंदर ही हम फंक्शन को परिभाषित या डिफाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए अब क्लास की तरफ। देखिए, क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। जिस प्रकार स्ट्रक्चर था उसी प्रकार क्लास भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो डेटा और फंक्शन या मेथड कुछ भी कह दो को एक साथ बांधे रखता है। मतलब कि जिसमें क्या होंगे, क्लास और फंक्शन का क्या, जैसे कल मैंने आपको बताया क्लास क्या है, डेटा और मेथड्स का कॉम्बिनेशन। मतलब क्लास में क्या होंगे, डेटा और मेथड्स। तो डेटा और फंक्शन को एक साथ बांधे रखता है। क्लास को बनाते समय कीवर्ड क्लास का उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार हम स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, इसी प्रकार क्लास को बनाते समय हम क्लास कीवर्ड का उपयोग करेंगे। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा? देखिए, सबसे पहले क्या लिया मैंने, क्लास, फिर बाद में लिया क्लास का नाम, जो भी क्लास का नाम देना चाहो। देखो, क्लास का नाम जो है ये आपका एक वैलिड आइडेंटिफायर है, मतलब सॉरी, आइडेंटिफायर के जो रूल्स लागू होते हैं वही यहाँ पर आप चलाओगे, ठीक है। जो क्लास का नाम आप दोगे तो उसमें जो भी कैरेक्टर होंगे, उसमें जो नंबर्स होंगे, जो स्पेशल कैरेक्टर होंगे, वो सारे नियम वही लागू होंगे जो आइडेंटिफायर के साथ में होते हैं। फिर इसके अंदर आए हमने देखो, ये जो प्राइवेट और पब्लिक मैंने लिखा है ये होते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। इनके बारे में भी आगे मैं बात करूंगा। बस अभी इतना समझ लो कि जो प्राइवेट मेंबर होते हैं उनको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता और पब्लिक मेंबर को क्लास के बाहर एक्सेस किया जा सकता है। अब देखो, आपको क्लास के अंदर जिन भी मेंबर को प्राइवेट बनाना है उनको आप प्राइवेट बना दो, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फंक्शन हो। उसी प्रकार क्लास के अंदर आपको जिन मेंबर्स को पब्लिक बनाना है उनका पब्लिक बना दो, चाहे वो फंक्शन हो या वो वेरिएबल हो। तो ये हमारी होती है एक क्लास का सिंटैक्स। इस प्रकार से हम अपनी क्लास को बनाते हैं। तो इसका एक एग्जांपल भी देख लो। जैसे कि मैंने एक क्लास बनाई, इसका नाम रखा मैंने आइटम। क्लास का क्लास के लिए क्लास कीवर्ड और एक आइटम। अब इसके अंदर मैंने प्राइवेट बनाया है इंटीजर नम और फ्लोट पोस्ट। जनरली क्या होता है स्टूडेंट, हम क्लास के अंदर जो डेटा होता है उसको ही प्राइवेट बनाते हैं। फंक्शन को हम बहुत हमारी जरूरत के हिसाब से ही प्राइवेट बनाते हैं, अदरवाइज नहीं बनाते हैं। लेकिन जो डेटा होता है उसको जनरली हम प्राइवेट ही बनाते हैं। तो जो इस क्लास के जो डेटा मेंबर है, ये नंबर और कॉस्ट, इसको हमने क्या बनाया है, प्राइवेट। और पब्लिक में क्या लिख दिया, इसके फंक्शन। मतलब इन फंक्शंस की सहायता से हम इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि जो फंक्शन होंगे, ये फंक्शंस क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन है, ये भी क्लास के मेंबर ही है। क्लास के मेंबर क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और हमने बना दिया यहाँ पे एक पब्लिक नाम के एक फंक्शन। तो ये क्या हो गई, हमारी क्लास की एक डेफिनेशन। इस प्रकार से हम क्लास की बॉडी निर्धारित करते हैं। अब कुछ क्लास के पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट है, क्लास के अंदर जिन वेरिएबल को घोषित किया जाता है उन्हें डेटा मेंबर, और जिन फंक्शन को घोषित किया जाता है उन्हें मेंबर फंक्शन कहा जाता है, ठीक है।
जैसे यहाँ देखो आप, ये वेरिएबल है, इनको डेटा मेंबर, और ये फंक्शन है, इनको मेंबर फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा क्लास में क्लास के मेंबर्स के साथ एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी लगा कर दिखाया, प्राइवेट और पब्लिक। उसी प्रकार एक तीसरा होता है प्रोटेक्टेड। ये होते हैं क्लास के एक्सेस मॉडिफायर। इनके बारे में अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा का उपयोग किया जाता है। बाय डिफॉल्ट सभी मेंबर प्राइवेट होते हैं। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अगर आप, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताऊं, यहाँ पर आपने प्राइवेट और पब्लिक लिखा है। अगर आप ये प्राइवेट पब्लिक नहीं लिखते हो, आप डायरेक्ट इस तरीके से वेरिएबल और फंक्शन बनाते हो, तो बाय डिफॉल्ट सारे कैसे होंगे, प्राइवेट। अगर आप लिखकर बताओगे तो पता चल जाएगा कि ये पब्लिक है। लेकिन अगर आप कोई भी एक्सेस मॉडिफायर स्पेसिफाई नहीं करते हो, तो बाय डिफॉल्ट सारे कैसे होंगे, प्राइवेट। सारे जितने भी मेंबर होंगे वो सब प्राइवेट काउंट किए जाएंगे अगर आपने किसी भी एक्सेस मॉडिफायर को एक्सेस मॉडिफायर को स्पेसिफाई नहीं किया है। नेक्स्ट है हमारा, क्लास के प्राइवेट मेंबर को केवल क्लास के मेंबर फंक्शन ही एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जो क्लास के मेंबर्स होंगे ना, वही क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर पाएंगे। एक और होता है फ्रेंड फंक्शन, उसके बारे में हम बात करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड फंक्शन का उपयोग भी हम क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने के लिए करते हैं। अब चलिए, अब एक्सेस मॉडिफायर के बारे में देख लेते हैं। एक्सेस मॉडिफायर का उपयोग क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने की प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार, जैसे कि अभी हमने देखा प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट जो हो रहे हैं उनको सिर्फ क्लास के मेंबर एक्सेस कर रहे हैं और क्लास के अंदर ही एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। और जो पब्लिक है उनको पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, मेंबर्स को एक्सेस करने की प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग एक्सेस मॉडिफायर का, ये तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। प्राइवेट क्या होंगे, देख लीजिए, क्लास के जिन मेंबर को प्राइवेट घोषित किया जाता है उन्हें केवल क्लास के अंदर क्लास के मेंबर ही डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। मतलब इसको क्लास के अंदर ही हम क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करेंगे, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्लास के बाहर इनको एक्सेस नहीं किया जा सकता है। केवल क्लास के मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन ही क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, इनको हम आगे के लेक्चर में धीरे धीरे समझेंगे। अभी हम बात करेंगे सिर्फ क्लास और ऑब्जेक्ट की। अगला है हमारा प्रोटेक्टेड। स्टूडेंट्स, क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर भी क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किए जा सकते, लेकिन इनको डिराइव्ड क्लास के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, आगे जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर क्या होते हैं। प्रोटेक्टेड मेंबर मतलब कि जिन भी मेंबर्स को हम प्रोटेक्टेड बनाएंगे और फिर हम उस क्लास को अगर बाई चांस हम इनहेरिट करते हैं, तो मतलब जो सब क्लासेस होंगी, सब क्लास या डिराइव्ड क्लास होगी, उस क्लास के अंदर हम क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी मेंबर को प्राइवेट बनाते हैं तो क्लास की सब क्लास भी क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकती, लेकिन प्रोटेक्टेड मेंबर को क्लास की सब क्लास एक्सेस कर सकती है। बस यही अंतर होता है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के अंदर। इसको हम डिटेल में जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, आपका जो 12th चैप्टर है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है। अगला है पब्लिक। क्लास के जिन मेंबर को पब्लिक घोषित किया जाता है उन्हें पूरे प्रोग्राम में कहीं भी क्लास के ऑब्जेक्ट द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, जिन मेंबर को हमने पब्लिक बना दिया, पब्लिक मेंबर बनाने का मतलब ये है कि इसको हम क्लास के अंदर भी और क्लास के बाहर भी हर जगह एक्सेस कर रहे हैं। अब जो जैसा कि क्लास में जितने मेंबर होते हैं उनको हम क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा ही एक्सेस करेंगे। क्लास का ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी आपको मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगा। तो क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा ही हम क्लास के पब्लिक मेंबर या प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन क्लास के प्राइवेट मेंबर को तब भी नहीं कर पाएंगे। क्लास के प्राइवेट मेंबर सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस होंगे, क्लास के बाहर उनको एक्सेस कर ही नहीं सकते। लेकिन जो पब्लिक होंगे, पब्लिक को हम क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के द्वारा। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, जब आपने एक बार माना क्लास बना दी, क्लास के अंदर आपने क्लास के मेंबर्स को भी डिक्लेयर या डिफाइन कर दिया। अब आपने जो क्लास बनाई है, क्लास एक्चुअली ऑब्जेक्ट का क्या है, एक ब्लूप्रिंट। क्या है, एक ब्लूप्रिंट। जैसे कि मैं बात करूं किसी पर्सन की, किसी व्यक्ति की, तो व्यक्ति के फीचर्स क्या होंगे, उसका आई कलर, उसका हेयर कलर, उसकी बॉडी का वेट,
उसका नाम, ये सब क्या होंगे, उसके मतलब क्या होगा, उसका डेटा हो गया। उसके फंक्शन क्या होंगे कि उसका चलना, उसका खाना, उसका सोना, उसके क्या हो गया, उसके सारे एक्शन हो गए, उसके फंक्शन हो गए। लेकिन उन सभी फीचर्स एक्सेस कौन कर रहा है, वो व्यक्ति खुद। तो व्यक्ति खुद क्या है, एक ऑब्जेक्ट। तो मतलब जब भी हम क्लास क्रिएट कर देते हैं तो क्लास के जितने भी मेंबर्स होंगे उनको एक्सेस करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, क्लास के ऑब्जेक्ट का। तो देखिए एक बार जब क्लास क्रिएट हो जाती है तब हम उस क्लास टाइप का वेरिएबल बनाते हैं। मतलब जो भी क्लास बनाई हमने उस क्लास टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, जिसे उस क्लास का ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास क्या होती है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और प्री डिफाइंड डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, इंटीजर, फ्लोट। तो इनके भी आप वेरिएबल बनाते हो ना, इंटीजर आई, इंटीजर ए, इंटीजर बी। इसी प्रकार जो हमने क्लास बनाई है उस क्लास के ऑब्जेक्ट भी बनेंगे। मतलब क्लास का जो वेरिएबल होगा वही क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, देखिए, क्लास नेम, जो भी हमने क्लास नेम दे दी, क्लास नेम, और उसके बाद में उसका वेरिएबल नेम। अब जो ये वेरिएबल नेम हमने दिया है यही उस क्लास का क्या है, ऑब्जेक्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। जैसे कि मेरी क्लास थी, मैंने अभी वहां एग्जाम्पल दी थी आइटम, ठीक है। तो एग्जाम्पल के रूप में देख लो, मैंने अभी क्या दी थी, आइटम क्लास दी थी। अब मैंने बनाया आईटी। अब जो आईटी मैंने बनाया है ये है इस आइटम क्लास का वेरिएबल, और इसी आईटी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। आईटी क्या है, ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट। इस आईटी के माध्यम से ही हम आइटम क्लास के सभी मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि पब्लिक है। प्राइवेट है वो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब जो ये आइटम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है इसको मैं बनाता हूं मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। आपने क्लास बना दी, अब क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाओगे आप बनाओगे मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। हम संबंधित क्लास के एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। इस प्रकार आप प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स के अंदर वेरिएबल क्रिएट करते हो, ए बी सी डी ई एफ, मतलब जितनी भी बनाओ आप अपनी जरूरत के हिसाब से। उसी प्रकार हम एक ही क्लास के एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बनाया आइटम, आईटी, आईटी 1, आईटी 2, आईटी 3, आईटी 4, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि आपकी एक क्लास है स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट में माना कि 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चे अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उस स्टूडेंट क्लास के मैं 40 ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। मान एक क्लास के अंदर 40 बच्चे बैठे हैं, तो 40 के 40 बच्चे, उन सबकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, उन सबके अपने एक्शंस होंगे। तो वो प्रॉपर्टीज और एक्शंस क्या होंगे, उनके मतलब उस स्टूडेंट क्लास के क्या होंगे, मेंबर। और हर बच्चे की अलग प्रॉपर्टी होती है, तो हर बच्चे के लिए अलग ऑब्जेक्ट बनेगा। तो क्लास के 40 बच्चे तो मतलब 40 ऑब्जेक्ट, मतलब जितनी जरूरत है उतने हम ऑब्जेक्ट क्लास के बना सकते हैं। अब देखते हैं हम कि किस प्रकार हम क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट के द्वारा हम क्लास के मेंबर एक्सेस करते हैं, तो किस प्रकार करेंगे उसको हम देख लेते हैं। हम केवल क्लास के पब्लिक मेंबर को ही उस क्लास के ऑब्जेक्ट द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि क्या है, क्लास के जो पब्लिक मेंबर होंगे उन्हीं को एक्सेस कर पाएंगे। प्राइवेट होंगे या प्रोटेक्टेड होंगे उनको हम क्लास के ऑब्जेक्ट द्वारा एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ क्लास के प्राइवेट पब्लिक मेंबर होंगे उन्हीं को हम क्लास के ऑब्जेक्ट द्वारा क्लास के बाहर एक्सेस कर पाएंगे। देखिए सिंटैक्स क्या होगा, ऑब्जेक्ट नेम, मेंबर फंक्शन और आर्गुमेंट लिस्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट नेम है आपका जो भी आपने बनाया है, फिर क्लास का कोई फंक्शन और आर्गुमेंट लिस्ट। अब जरूरी नहीं आप मेंबर फंक्शन ही दो, अगर आपने किसी डेटा को वेरिएबल को पब्लिक बनाया है तो आप उस वेरिएबल के को भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ में मतलब ऐसे डॉट ऑपरेटर के थ्रू बता सकते हो। अब जो डॉट ऑपरेटर है इसको बोलते हैं मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। मेंबर एक्सेस ऑपरेटर क्यों, क्योंकि ये क्लास के जो मेंबर्स होते हैं उनको एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो इस डॉट को बोलते हैं हम क्लास का मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अभी आइटम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था आईटी, उसमें एक फंक्शन था इनपुट, जिसका एक आर्ग्यूमेंट था इंटीजर टाइप का, एक था फ्लोट टाइप का। तो मैंने किया ऑब्जेक्ट लिया पहले आईटी डॉट, फिर लिया मैंने इनपुट नाम का फंक्शन, उसके 2 आर्ग्यूमेंट पास करवा दिए। तो इस प्रकार से हम मेन फंक्शन के अंदर क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये मैंने बताया डेटा मेंबर का, माना कि मैंने कोई डेटा मेंबर पब्लिक घोषित किया है। माना कि एक्स नाम का कोई मेरा मेंबर था क्लास का ही, उसको मैंने पब्लिक घोषित किया है, तो उसको मैं पब्लिक है तो क्लास के बाहर एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस प्रकार मैंने उसको क्लास के बाहर भी एक्सेस कर दिया है। एक्स तो मेरा वेरिएबल था जो पब्लिक था, उसमें it.x उसमें वैल्यू डाल दी 10। तो मतलब कि जरूरी नहीं मेंबर फंक्शन नहीं हो, डेटा मेंबर को भी क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं। क्लास के जिन मेंबर्स को प्राइवेट घोषित किया गया है उनको क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता है। मतलब वही बात है, जो क्लास के प्राइवेट मेंबर है उनको क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट के द्वारा घोषित नहीं किया
जा सकता है। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर मैंने छोटा ही बनाया है क्योंकि क्लास और ऑब्जेक्ट के अंदर आप प्रोग्रामिंग पहली बार करोगे, तो मैं चाहता हूं कि आप क्लास और ऑब्जेक्ट को एक बार अच्छे से समझ लो कि किस प्रकार क्लास बनाई जाती है और किस प्रकार उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कल हम इसको सी के एडिटर के अंदर क्लास बनाकर और क्लास को मेंबर्स को एक्सेस करने का प्रोग्राम भी बनाएंगे। मतलब क्लास के मेंबर को हम दो प्रकार से एक्सेस करते हैं, क्लास के अंदर भी दो प्रकार से डिफाइन करते हैं, क्लास के अंदर भी और क्लास के बाहर भी। तो वो हम किस प्रकार करेंगे, उसके प्रोग्राम किस प्रकार बनेंगे, वो हम कल की वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।